वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दिया गया है 15 cot A वो इक्वल है 8 के और हमें साइन ए और सेक ए के रेशियो में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखो, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, इसका रेशियो हम निकालेंगे। तो ये जो cot A से 15 मल्टीप्लाई हो रहा है cot A से, तो cot A को हम यहाँ पर लिख लेंगे cot A इक्वल टू 8 एस इट इज। और ये जो 15 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में हो गया। अब देखो यहाँ पर cot A, अब ये जो cot A है वो किसका रेसिप्रोकल है? 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, तो ये B अपॉन P हो जाएगा। तो इक्वल टू ये हो गया हमारे पास B अपॉन P, यानी ये जो 10 है ये 10 है, इसका रेसिप्रोकल होता है B अपॉन P। तो हम यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो B की वैल्यू है यानी बेस की वैल्यू आई हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आई हमारे पास 15। अब हमें फाइंड करना है एच, यानी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ भी ए एंगल है, एंगल ए है, एंगल ए यहाँ पर लेंगे। इसके अनुसार हमें इसको सोल्व करना है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसके जो रेशियो में बनाना है। तो एंगल ए है तो एंगल ए के ऑपोजिट में सही उसके सामने परपेंडिकुलर होता है ये P, तो P इक्वल टू है हमारे पास 15, ये 15 हमने लिख लिया। और इसी के पास ये जो एंगल है A, इसके पास वाली जो ये साइड है वो होगी हमारी बेस, ये हो गया बेस। और बेस हमें दे रखा है 8। हमें फाइंड करना है h। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया गया है तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी h हमें फाइंड करना है। तो हम एस इट इज इसको लिख लेते हैं h स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास, देखो यहाँ पर 8 है, 8 लगा लिया और ये स्क्वायर हमने पुट कर लिया, प्लस का प्लस, p है हमारे पास 15, ये 15 हो गया, 15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर एस इट इज हम लिख लेते हैं इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर क्या होगा 8 का, 8 8 जा 64 हो गया, प्लस का प्लस। अब 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। अब हम h स्क्वायर एस हम लिख लेते हैं इक्वल टू 64 को 225 में हम ऐड कर लेंगे तो हम लिख लेते हैं यहाँ 289 हो गया ऐड करने पर। अब देखो यहाँ पर h, ये जो h पर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर हमें हटाना है, इसलिए बोथ साइड यानी दोनों साइड हमें रूट लगाना है। यहाँ पर भी रूट लगा लो, इधर भी रूट लगा लिया। अब रूट से स्क्वायर कर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा h इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 289 को हम यहाँ पर इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यानी इसका हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। तो ये 17 से मल्टीप्लाई हो रहा, 17 इंटू 17, यानी ये इसका फैक्टर है 17 इंटू 17 और हमने यहाँ पर लगा दिया रूट। अब ये हो गया पेयर बन रहा है। अब इसमें से एक जो डिजिट है इसमें से हम उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी 17 हो गया। तो ये h इक्वल टू हो गया, आ गया हमारे पास 17, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17। तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 17। अब हमने तीनों साइड हमने फाइंड कर ली है। अब आसानी से हम ये जो भी साइन
ए है और सेक ए है, इसके हम रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। हमें फाइंड करना है साइन ए, तो पहले हम साइन ए ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, अब साइन क्या होता है हमारे पास, उसका जो रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है, ये पी अपॉन एच, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है 15 इक्वल टू पी की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ 15 अपॉन एच है हमारे पास 17, ये 17 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे सेक ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेक ए, ये सेक ए इक्वल टू, अब ये होता है कॉस, ये कॉस होता है बी अपॉन एच, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो हम ये देखो कॉस बी अपॉन एच है, तब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एच अपॉन बी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एच अपॉन बी इक्वल टू, ये एच है हमारे पास वो है 17, ये देखो हाइपोटेन्यूज 17 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 17। बेस है हमारे पास वो है 8, अपॉन में आ गया 8, ये 8 आ गया, तो एच अपॉन बी इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास 17 अपॉन 8, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17 और सेक ए की वैल्यू आई हमारे पास 17 अपॉन 8। अब यही हमसे पूछा गया था, साइन ए की रेशियो और सेक ए का जो रेशियो है उसे हमें फाइंड करना था। और इसी के साथ अब ये जो क्वेश्चन 4th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।